संसार के स्वरूप को देखते हुए मैना जब धर्म की स्थिरता के साथ आगे बढ़ती है, धर्म की स्थिरता के कारण उनको कोई शारीरिक वेदना महसूस ही नहीं होती। जब तक जिस चीज को लेके ज्यादा परेशानियां आती है तो समझना कि वो चीज के करीब है कोई आती है। किसी के लिए जीवन में दोस्त अपने खुद के स्वदोष दर्शन होता है तो वो परेशान होता है कि भगवान इतने मेरे जीवन में दोष कैसे। और किसी को अपना दुख ज्यादा दिखता है तो भगवान को प्रार्थना करता है मेरे जीवन में दुख इतना क्यों। तो जो जिसके करीब होता है वो उसे दिखाई रुचि। तो ज्यादातर लोग यानी कि संसार पूरा खुद आधारित है, आत्मा गुण आधारित है। यानी कि गुण द्रव्य जो आत्मा गुण सहित है, आप भेद नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते। तो यहाँ पर जब दुख की या दोष की बात आती है तो मैना के जीवन में बहुत सारी ऐसी चीजें हमें महसूस होती है कि धर्म का ये प्रभाव है। ये पूरी बातें हम इसलिए सोच रहे हैं कि ये इतिहास हर किसी के जीवन का है जब वो बनाया था। क्योंकि सामान्य जिंदगी के लक्षण अलग होते हैं, उनका कार्य भी अलग होता है, और विशेष जिंदगी के लक्षण भी अलग होते हैं, उसका फल भी अलग होता है। जीवन तो सब जी रहे, किसी के पास ज्ञान की उपासना है और जीवन ज्ञान संपन्न पूर्ण होता है, किसी के पास दोष का ही जीवन होता है और अंत समय में दोष नहीं रहता है। तो ये दृष्टि परिवर्तन का धर्म है, सिर्फ बदलाव का धर्म क्रिया का नहीं है। और क्रिया का बदलाव लाना थोड़ी है, क्रिया का बदलाव आना है। लाने वाला भी वही है और आने के लिए गुण प्रधान जीवन जीने वाला भी वही है। उस स्थिति को लेके जब तय करते हैं कि नजदीक क्या है, क्योंकि मैया को जब निकाल दिया घर के बाहर तब उन्होंने कुछ सोचा नहीं, उनके मन में एक ही भावना थी कि जो मेरा कर्म होगा वही होने वाला है, कर्म से अधिक कुछ है ही नहीं। लेकिन उस कर्म के परिवर्तन के लिए मुझे पुरुषार्थ तो करना है। इसके लिए अनेकांत की दृष्टि में चार चीज बताई, बंध, उदय, उदेना, सत्ता। क्या बताया? एकांत जिसने मान लिया वो ऐसा समझ ले रहा है कि जो कुछ हो रहा है वो ईश्वर की कृपा से हो रहा है। जिसने एकांत यानी वन साइड विजन किया वो ऐसा ही मान रहा है कि ये सब तो आत्मा का खेल, आत्मा के साथ छूता ही नहीं है, आत्मा तो पवित्र है, आत्मा तो निराकार है। अब ये सारी चीजें जो चलती है उसमें आत्मा तो है ही नहीं, तो चलने दो, पाप आसान हो जाता है। ये पाप तो मुझे लगता ही नहीं, आत्मा को लगता है नहीं है, तो फिर ये देह को लगता है, देह तो बदलने वाला है। कोई मानता है कि भाग्य से बदल कुछ नहीं है, मेरा भाग्य होगा वो देखा जाएगा। कोई ऐसा मानता है कि भौतिक स्पर्शित काम करो वही पूजा है, पत्थरों की मूर्ति पूजा, इंसानों की पूजा, उससे क्या लेना देना है। ये एकांत है जिसने भगवान ने एक एक दर्शन को लेकर क्लियरिटी की। जो गौतम स्वामी गंधर्वाद में कल्पसूत्र में जब सुनते हैं तो एकांत दर्शन के कारण ही वो फंस गए। यानी कि जरूरी नहीं है कि तुम्हारा जन्म अन्य कोई समुदाय में हुआ हो, यानी कि अन्य को जगह पे हुआ हो, अन्य को कम्युनिटी में हुआ हो, अन्य को कुल में हुआ हो, जरूरी नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि जन्म होने के नाते वो संस्कार आते हैं, बहुत प्रबल पुरुषार्थ करता है तो वो जन्म के संस्कार बदल सकता है। हमारी प्रॉब्लम ये शुरू हुई कि हमें मिला श्रेष्ठ देव गुरु धर्म, वो इतने अद्भुत, इतनी जबरदस्त वास्तविकता के साथ, सच्चाई के साथ मिले। यदि उनके साथ, यदि तुम तुम्हारे ज्ञान से किसी के साथ दलित, किसी के साथ आपको डिबेट करो तो आप जीत जाओ फाइनल, क्योंकि जैन दर्शन महान है, हर लॉजिक के पीछे मैजिक है। अब उस चीज को लेके तुम जीतोगे यदि ज्ञान के उपास, ज्ञान समझ में आया, ज्ञान की उपासना हुई। लेकिन जैन दर्शन में ये बात नहीं कर रहा है। जैन दर्शन सिर्फ बाह्य ज्ञान की बात नहीं कर रहे, किसी को जीतने की बात नहीं कर रहे। ज्ञान की बात होती है तो स्वयं की जीत की बात होती है। अपान में जुंजे जुंजे जा सामने उत्तरायण का श्लोक, तुझे जीतना है तो क्या जीतना है? अपान में जुंजे, युद्ध तेरे विरुद्ध, तेरे आत्मा के साथ, किसी और के साथ है ही नहीं, तुझे जीतना ही नहीं है कुछ। ये युद्ध नहीं है, विराम है। युद्ध तो सत्ता का चला, यहाँ तो स्टेबल होना है। मैना निकल गई, गुरु के पास गए, और गुरु के पास जाने के बाद एक ही रिक्वेस्ट की, शासन रक्षा का उपाय बताओ। एकांत में नहीं रही कि मुझे 15 साल मैंने ज्ञान पाया है, अब मैं मेरे हिसाब से जीत लूं।
मेरे हिसाब से मैं परिवर्तन कर लूंगी, नहीं। सदगुरु का शरण, वो शरण ही हमें परमात्मा के आत्मा के शरण में ले जाता है। क्योंकि जब तक स्मरण नहीं है तब तक शरण भी नहीं। क्योंकि रिमेंबर अगेन अगेन रिमेंबर, हर बार याद शक्ति में, हर बार दिमाग में ये बात आती है तो वो अनुसरण भी होता है। गुरु के पास जा रहे और गुरु के पास जाके उन्होंने बात की कि मेरे जीवन में मुझे धर्म की स्थिरता करनी है, इसका आशीर्वाद, और उसके साथ सर्व जीवों के भावों में भी कहीं द्वेष ना हो, जैन शासन के लिए उत्तम भावना बने, ऐसा कोई रास्ता देखा। उन्होंने आत्मा देखा, उन लोगों की निंदा की, जो लोग उसके प्रति घृणा कर रहे थे, जो लोग उसको बेइज्जत कर रहे थे, जो लोग उसे कह रहे थे तू गलती कर रही है, नहीं चलेगा, उनकी बातों को नहीं सुना। उन्होंने देखा तो क्या देखा, उसके भाव आज सही नहीं है, वो चाहे मेरे दोस्त देख रहे लेकिन वास्तविक वो कर्म के बंधन कर रहे, तो वो भी मानव जीवन में वो गलत रास्ते न जाए, परमात्मा इसके ऊपर भी ऐसी कृपा हो कि उसका परिवर्तन हो। ये पूरी करुणा भावना। कोई जीव गलत बोल रहा है तो मध्यस्थ भावना, न्यूट्रल हो। कोई जीव में गुण है तो आनंदित हो गए, प्रमोद भावना है, धन्यवाद है, ऐसा जीवन जी रहे। भगवान ने हर तरह से इस जीवन को पॉजिटिवली बताया है, क्योंकि ये जीवन महामहिमावान है। इस जीवन में सामान्य ज्ञान की महत्वता तो है, लेकिन महिमा तब है जब महाज्ञान को उपस्थित होता है, महाज्ञान का बोध होता है। और महाज्ञान के लिए जीवन, जब तक ज्ञान शुरू नहीं होता है तब तक एक पुद्गल के आधार पर ही जीवन पूरा होता है। एक जीवन नहीं अनेक जीवन। और ऐसे एक अयाती राजा आता है, उसकी कथा आती है। देखो आज उपाध्याय पद का दिन, उपाध्याय यानी कि ज्ञान, अध्ययन और नमस्कार महामंत्र में 5 कलर में ग्रीन कलर उनका बताया है, हरा कलर, जो शासक की हरियाली बढ़ाता रहता है। तो वो हर बार सम्यक ज्ञान से जुड़े रहते हैं, सम्यक ज्ञान के द्वारा शासन को मजबूत बनाते, शासन का सिंचन करते हैं। तो भव्य जीव जो है उसकी भव्यता सक्रिय बनती है और वो अपने आप को संसार से मुक्ति का रास्ता निकालता है। क्योंकि ज्ञान वो गुरु द्वारा ही मिलने वाला है, इसके लिए गुरु के स्वीकार के लिए भी वो गुरु को अमृत वर्षा कहा। मोहन विजय जी, राजेंद्र श्रीवास उनकी जोड़ी, प्रभु महावीर देव, गौतम स्वामी उनकी जोड़ी, कुमारपाल महाराजा, हरि हेमचंद्राचार्य उनकी जोड़ी, एकलव्य और उसके गुरु उनकी जोड़ी। गुरु के बिना तो बताओ, निमित्त कारण उपकारी है, वो उपकारी किस तरह है, स्वयं के परिवर्तन के द्वारा। मैना गुरु को स्वीकार कर रही है, गुरु के पास जा रहे हैं और गुरु को कह रहे हैं कि मुझे कोई बोध दीजिए, मुझे कोई रास्ता दीजिए। और ये रास्ते के नाते जब मैना वो रास्ता अपना रही है तो वो रास्ते सिर्फ और सिर्फ परमात्मा की कैसे अनुभूति हो, परमात्मा का कैसे अवतरण हो, इस परमात्मा की परम कृपा इस जगत के ऊपर कैसे बरसती रहे, वो रास्ता सुना हो। इसके प्रति द्वेष रखा होता ना तो आज हम इसकी बात ही नहीं करते। नियम ये बना कि धर्म करने वाले व्यक्ति को उदारता रखनी पड़ेगी, बड़ा करना पड़ेगा, उसको दोष वाले को भी स्वीकार करना पड़ेगा। क्योंकि दोष से दृष्टि, हाँ दुष्क्षय करना है ना, हमारे अंदर तो छिपे हुए बहुत बुरी भावना है। हम किसी को भी देखेंगे तो कोई ना कोई इंसान नहीं बना तो गलती है, फाइनल है। इच्छा में गलत इंसान है तो गलती है, फाइनल से। भगवान नहीं बना इसके लिए वो गलतियों में रह रहा है। भगवान की गलती होती है, गलती किसकी होती है, क्यों, सब उसके पास कर्म का बहुत बोझा है, वो सारा बोझा उसके संसार में लगा। अब आप किसी के दोष देख के, किसी की निंदा ऐसा करके आप खुद नए बोझ पे क्यों जा रहे हो। आप एक व्यक्ति के कोई भी नेगेटिविटी यदि आप चेक करते हो, किसी भी जीव की, किसी भी साधक की, किसी भी आराधक की, किसी भी तपस्वी की या कोई भी व्यक्ति की आप कोई गलत बात सोचते हो तो नुकसान व्यक्तिगत स्वयं को इसके लिए है कि वो तो शायद विचारोत्पन्न कर देगा, वो तो शायद परिवर्तन कर लेगा, शायद वो परिवर्तन न भी लाए, लेकिन उसकी एक गलती की एक सोच, एक विचार आपके मन में हजारों दिन का स्वभाव तैयार कर देगा। एक गलती की गलती सोचना वो हमारे मन में हजारों दिन तक वो डेटा रहता है, क्योंकि हमारा नेचर बन गया है हमें गलत सोच। एक स्वभाव मेंटेन होता है ना, एक विचारधारा तैयार होती है, एक ऑलरेडी प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस में हर बार फिर यही बात आती है, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, हर बार। फिर नेगेटिव के कारण है ना दुकानदार आदमी भी चला जाता है, क्योंकि उनको 10 घंटा काम नहीं दिखता है, गलती दिखती है। घर में भी बच्चा सही साथ रहता है लेकिन ये गलती होती है तो उसके ऊपर चलाता रहता है। उसके खुद के जीवन में गलतियां हैं वो उसे दिखाई नहीं देगी, क्योंकि उनकी दृष्टि बाह्य है। तो जब मैना ने गलत सोच ही नहीं बनाई तब उसे रिजल्ट मिला। तो धर्म का पूर्ण नियम ये बना, धर्म की फलश्रुति ये बनी, दोषा प्रयाण नाशम, दोषक्षय होना चाहिए। अब अंतर्मुखी जीवन के बिना
सेल्फ ऑब्जर्वेशन के बिना वो अपने आप को साफ कर ही नहीं सकता। अपने आप को माफ न करने की आदत, खुद के जीवन के दोष क्षय न करने की आदत, वो उसे धर्म क्रिया कराएगा लेकिन धर्म का फल प्राप्त नहीं होगा। महिला ने सदगुरु को स्वीकारा, सदगुरु के साथ उन्होंने एक विनती पूर्वक एक आदेश लिया, यानी कि उनका आज्ञा का अनुसरण किया और धर्म में जुड़ गए। सिपाही कुंवर ऑलरेडी परेशान है और गुरु महाराज कह रहे हैं कि राजकुमार को क्या से लेके आए, कितने दिव्य दृष्टि होगी, कितना विशाल ज्ञान होगा। चमड़े को देखा या उसकी आत्मा को, उसकी पुण्याई को, उसके अदृश्य दूसरे बल को देखा। गुरु ने क्या देखा? हाँ, लेके आए हैं सुबह कि चलो गुरु के पास जाते हैं और उससे मार्गदर्शन लेते हैं। और जब गुरु के पास आते हैं तो मैया को गुरु क्या कहते हैं? अरे वाह, राजकुमार के साथ आ गए। हकीकत में है कौन? कोढ़िया है, फाइनेंशियल जीरो है, आपकी भाषा में कोई नहीं है, नील भिखारी। अब आपके सामने कोई आके खड़ा रहता है तो ज्ञानी क्या कहते हैं? सभी जीवा कर्मो, सॉरी, ज्ञानी कहते हैं कर्मो जीव है, लेकिन उसके सामने क्या कहते हैं? सभी जीव का अनुशासन। तो नाम तो वो बड़ी बात नहीं है, लेकिन स्नेह आना वो बड़ी बात है। स्नेह आना वो बड़ी बात है। आपने किसी को बुलाया, कैसे होते हैं? स्नेह नहीं होता। आपने किसी को, गाय को, कुत्ते को या कोई गरीब को या किसी जगह दान दिया, लेकिन आंतरिक परिणाम ना हो, यानी क्रिया के पीछे ऑलरेडी बल है, लेकिन बल रहित यदि क्रिया हुई तो उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसके लिए शास्त्रों में और वैभव में कहते हैं, जन्म मारे गुरु नहीं वे बने हाथ रहे न गुरारी संकल्प न गुरु हाथ नुग्रो नुग्रो के का मानवाड़ नुग्रो कहे ना, नुगरा रे कोई नहीं वे, एक आदमी पापी वे, गलत कौन करे पर माते गुरु है तो उसके में तो चांस है। नुगरा रे तो चांस नहीं है, मैंने पढ़े जादू होती वरना वायरस आ गई। व्यक्तिगत खुद ही अपने आप को भगवान समझ ले, गुरु समझ ले, क्या करना? संसार तो सत्संग की इससे चल रहा है ना। मैंने ने एक्सेप्ट किया और सारे के सारे एग्जांपल्स हम देखे, शास्त्र देखे, अमर कथाएं सारी देखे, तो देखने जाए तो उसकी निर्मलता और नम्रता ये सारी दिख रही है। और ये देखने के नाते जब वो गुरु के पास जब गए और गुरु ने उनको बोध दिया कि ये सारा कर्म का फल है, जो बोध पाया था वही बोध मिला, लेकिन आगे का वापिस एक नया बोध मिला कि सारे कर्म का फल होने के बाद सारे कर्म परिवर्तित, दुख परिवर्तनशील है या नहीं। जैन शासन का एक नॉर्मल फाउंडेशन, बेस्ट फाउंडेशन तो द्रव्य आत्मा है, एक नॉर्मल नींव, दुख कर्मों के कारण आता है, सुख भी कर्मों के कारण आता है, लेकिन ये नॉर्मल बेस्ट ये है कि सारे सुख दुख परिवर्तनशील। कहने का मतलब तुम्हें दुख कोई देता है कि तुम्हारा दुख आता है? इतना कठिन जवाब है, तुम्हें मन बदलना ना, यानी समझ लो बड़ा संघर्ष करना है। ये ऐसे ही कोई जैन शासन फलीभूत नहीं होता है। जन्म से मिलना बहुत आसान बात है, जीवन बनना बहुत कठिन बात है, क्योंकि पुण्य के वजह से तो जन्म मिल गया। अब करना क्या है? वो हमारी चॉइस नहीं थी जन्म आना या पृथ्वी पे आना। इस जन्म में हमें मानव जीवन में जैन कुल में संस्कारी माता पिता में देव गुरु धर्म के नजदीक इज द कान चॉइस, ये हमारी चॉइस थी नहीं, हमारी पसंद ही नहीं थी कि हमें इधर जन्म चाहिए, लेकिन जन्म तो हो गया बिना पुरुषार्थ का। जो गुरु होगा पुरुषार्थ वो हम नहीं सेट कर रहे, लेकिन इस जन्म के बाद इस जन्म में जो हमें ऑलरेडी अनुकूलताएं मिली है, अनुकूलता के साथ जो आराधनाएं मिली है, आराधना के साथ जो हमें एक नई दिशा मिली है, ये सारी चीजों में हमें कोई लेना देना नहीं है। एक नॉर्मल बात, आप आंसर, रियल आंसर दो और आंसर देने के बाद आपके माइंड को आप सर्च करो, आपके आईक्यू को डेवलप करो कि क्या दुख आता है या कोई देता है। क्योंकि महिला के जो कैरेक्टर में कहानी नहीं है, आपको ऑलरेडी एक कमिटमेंट करना पड़ेगा कि मुझे चेंज होना ही है, बदलना ही है। बदलाव के बिना मुझे जैन शासन प्रवेश नहीं देगा। ट्रेन वाला भी टिकट के बिना आपको सीट नहीं देता है। कहने का मतलब कि एंट्री होती है टिकट के बाद, प्लेन में भी जाना है तो आपके टिकट के बिना नहीं हो सकती, पॉसिबल ही नहीं है। तो कॉमेडी करना है तो पास की बात करेंगे कि भाई 5 दिन आगे व्यवस्था ठा पड़े एंट्री पास। और जैन शासन अपूर्व विशाल अनंत काल शुद्ध शाश्वत स्वरूप और जैन शासन त्रैलोक के शुद्ध गताय संपत्ति हिताय। क्या हमारा हृदय सूर्य मात्र श्लोक रखते हैं पूरे सिस्टम। हां, ये अनुष्ठान नहीं जैसा वैसे नहीं है। सद्गुरु का शरण जैसे वैसे नहीं मिलता है। सद्गुरु शरणम पवच्चामि, सद्गुरु शरणम मम, वो तो है, लेकिन मैं ग्रहण करता हूं। और कैसे सद्गुरु है, कैसा जैन शासन का दर्शन है?
त्रैलोक्यगत शुद्ध संपत्ति हिताय अविज्ञात चरण करण क्रिया आधार। अविज्ञात चरण करण ये इतनी अदृश्य शक्ति है, इसे पाने के लिए सद्गुरु भी चाहिए और सद्गुरु द्वारा सद्बोध भी चाहिए। गुरु मिला इसका मतलब बोध मिला ही है, और बोध नहीं है तो समझ लेना गुरु सही है लेकिन हम सही नहीं, क्योंकि हमें जो कुछ करना था तो गुरु पे आ गए और करना माते ऑलरेडी खा जाएगा और गलत है वो इवन क्यों जो जितना मुझे भी गलत बोले बन्नू हृदय गलत में कोई जो आवाज आवे बाकी नहीं आपको विचार के द्वारा ही आचार का सत्ता होता है, विचार के बिना हो ही नहीं सकता। मैंने ने किसी के प्रति दोष दृष्टि नहीं रखी, बात यह आ रही है कि दुख आता है कि दुख को देता है। आपका जवाब आता है कि देता है? किसी को दुख देने के लिए राजी है या किसी का दुख कम करने के लिए राजी? पॉसिबल नहीं है ना, लाइफ कहां जा रही है देखो आप, सिंपल बात है ना, कोई बड़ी बात तो है नहीं भाई, नॉर्मल बात है ना। दुख देने में राजी है या दुख किसी का कम हो उसमें हेल्प करने में राजी है? हाँ, किसी को कोई प्रॉब्लम है, माइनस है, परेशानी आ गई, तुम्हें पता चला, अब क्या करोगे? भाई दे दे मारे 25,000 बाकी घर में देना पड़े, अरे सारे बड़ा हो करोड़ इसको टेंशन पा ले, क्या फर्क पड़े तारे, तारे हिम्मत देने का है, तकलीफ का है, अरे पुण्य कम हुए, थारो दिमाग कम हुए, अरे 10 करोड़ नुकसान आई है, थारो दिमाग कम नहीं है, तारे पुण्य कम हुए, फिर से लड़ लेंगे, काम कर लेंगे, तूने 10 करोड़ दिमाग से बनाया था ना, वापिस नहीं बनेगा क्या? बन जाएगा। आपको हिम्मत देनी है, हिम्मत खत्म करनी, दुख देना या दुख में भागीदार बनना नहीं बनते हैं, क्यों भाई? ये धर्म कैसे हो सकता है? जहां साधारण भक्ति बताई है, जहां अनुकंपा दान बताया है, जहां पर ऑलरेडी किसी की शुश्रूषा सेवा बताई है, वो योगों का क्रम बताया है, ऐसी योग दृष्टि प्रकट हो तो धर्म में प्रवेश। ऐसा कोई धर्म नहीं बताया है जिसमें आप किसी का दुख देखो और आपकी कैपेसिटी और दुख न करो और आपको लगे मैं धर्मात्मा में आराधक हूं, सवाल ही नहीं। क्योंकि महिला हो तो ये पूरा जीवन आनंद का है, क्योंकि पूरा गंधर्व सामने आ रहा है हमारा। गौतम स्वामी इससे क्रिएट हुए, हरिभद्र सूरी महाराज इसी देश से वो आगे बढ़े 444 ग्रंथ रचे। दंड दूसरे को ग्रंथ नहीं ऐसा, कोई क्रिएट नहीं, कोई पछाड़ नहीं लिया, कोई पक्का पानी एकात्मा परमात्मा दर्शन, उनके पास कुछ भी नहीं था। भाव परिवर्तन ऐसा आया, अपार कर्मों की निद्रा करो, कहने का मतलब ज्ञान दशा उपाध्याय पद का आज दिन है। उपाध्याय यानी कि ज्ञान द्वारा सिंचन करते शासन को, वो ज्ञान यदि हमारे लिए आत्मबोध का बन जाए, एक सरलता का बन जाए, मर्यादा संस्कार को एक इज्जत का बन जाए, तो वो सारा ज्ञान हमारे लिए उपकारी बन जाएगा। कठिन निर्णय है, लेकिन इंसान के जीवन को सफल बनाना है तो कुछ भी करना पड़ेगा, वरना ये जीवन चला ही चलता ही रहेगा, चला ही गया, का फर्क पड़ा? तो फर्क पड़ा। एक छोटा सैंपल, एक अयाती राजा, वो राजा अपने सुख साम्राज्य में मस्त था और उसके बाद मौत करीब आ गई, परेशान हो रहा है और दिख रहा है सामने मौत के देवता, और मौत के देवता ने बोल दिया यमराज ने, चलो भाई जाना है। अरे मुझे पता ही नहीं जिंदगी कैसे चलेगी, मैं कैसे जिया मुझे ध्यान ही नहीं रहा, मुझे कुछ समय और दीजिए, मुझे कुछ करना है इस जीवन में। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो इस जीवन में मृत्यु करीब आए और तुम बोलते हो अभी मुझे कुछ करना है, पॉसिबल ही नहीं है। तो फिर भी कोई चांस हो तो कुछ कर सकते हो तो आप कुछ स्कीम बताओ ऐसी कोई, मैं लेकर तो जाऊंगा, इसमें कोई सवाल नहीं। 100 साल हो गए थे, उसके सारे परिवार वाले सामने बैठे थे और ये सारी डिस्कशन हो रही थी, देव खुद हाजिर हो गया और हाजिर होने के बाद वो कह रहे हैं कि भाई मैं यहाँ से किसी को लेके जाऊंगा, तुम्हारे परिवार में जितने मेंबर्स है किसी एक को आप चुन लो। 100 साल हो गए थे, बड़ा बेटा है उसको 70 साल हुआ, दूसरे बेटे थे सबके सामने देगा, सब मिले क्यों कर रहे पूछ रहे, बड़े बेटे को लेके जाऊं, बड़े बेटे को पूछा, बड़े बेटा पापा उपकारी है ना, उनको थोड़ा जीना है, तो कि वो 80 वो 100 तक तो जिए, तो हम तो 100 तक जी सकते हैं। उन्होंने 100 तक तो जीवन व्यतीत किया, हम नहीं कर पाएंगे क्या? तो क्या करना है, ये कुछ भी करके मैनेज करो। तो सबने सोचा कि कुछ दूसरे स्कीम तो सेट करते हैं, ठीक है, किसी के जीवन में 2 साल 5 साल ऐसे करके करके सबके जीवन से कुछ कुछ देते जाओ, ठीक है, वापस नया स्टार्ट हुआ, वापस 100 साल चले गए, 100 साल मिल गए किसी के कम कम आयुष्य लेके, आयुष्य लिए कम साल के, और वापस आगे बड़ा हो गया, बड़ा होने के बाद बोल भाई चलो भाई अभी तो कौन के, अरे कौन भूल गया क्या? अक्सर लोग मौत को ही भूलते हैं, बाकी सब याद है।
मौत कब याद आती है? जब दर्द बढ़ जाता है। दर्द कम होता है तो बचाव का रास्ता निकलता है, लेकिन दर्द बढ़ा तो इससे अच्छा मर जाएगा। ये जीवन है कोई इतना महत्वपूर्ण जीवन बोला, मूल्य, अति मूल्य। हाँ, मूल्य अति, कोई मूल्य नहीं हो सकता है। इतना अद्भुत जीवन मिला, परमात्मा का आशीर्वाद, परमात्मा का उपकार मानना चाहिए। और इस जीवन को लेके वो छोटी 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 बातों में पूरा जीवन खत्म कर देता। उसको जो दिख रहा है उसके लिए उसकी आशा है। और जब वो दूसरे राउंड में उसको बोला कि वापस को सेट करो, मुझे पता ही नहीं था 100 साल वापस चले गए। और सब खड़े हैं वापस वही पिक्चर में, और वो पिक्चर में खड़े रहते, एक छोटा बच्चा उसका 10 साल का, वो मुझे ले जाओ। अरे तुझे तो जीना है अभी तक, तू क्यों ले जाने की बात कर रहा है? 10 साल का जो बच्चा है उसका पूरा आयुष्य उसको मिलने वाला है, हयाती राजा को, सम्राट को जीना है। रूल से ये है कि सुख में है ना सब मस्त रहता है, इसके लिए है ना अहंकार तुरंत बाहर आ जाता है, कुचलने की इच्छा होती है किसी को, क्योंकि सुख में है ना सब पॉजिटिव लग रहा है, ओके सब सेफ है, कोई इश्यू नहीं, अनुकूलता है ना। दुख आता है तो केवल धर्म सामने आ जाता है। यहाँ पर राजा था, इसके लिए वो भूल गया, एक 100 साल वापिस दूसरे 100 साल भूल गया। बार बार तो चांस मिलता नहीं ना किसी को, मिलता है क्या? मानव जीवन मिल सकता है, जैन शासन नहीं मिल सकता है। यहाँ पर वापिस छोटे बच्चे ने बोला, उसने बोला कि तुझे क्या काम है, तू क्यों ऐसा कर रहा है? बहुत बड़े लोग हैं ना, वो करेंगे, तुझे तो जीवन जीना है ना। राजा ने उसने बोल दिया, अरे बेटा तू रहने दे, तू रहने दे, तू छोटा है, अभी तो तुझे सब कुछ समाज दुनियादारी राजपाट सब कुछ देखना करना है, लेकिन मुझे कुछ नहीं देखना। 200 साल जीने के बाद भी अतृप्त रहने वाले को यदि संतोष नहीं हो रहा है, अतृप्ति की आग में जल रहे हो, मैं जी के भी क्या करूंगा? जीवन ऐसे ही चला गया। राजा ने मना बोल दिया, उसकी आंख खुल गई, उन्होंने बोला मुझे ले जाओ। मृत्यु आए उसका इंतजार है कि उस टाइम हम धर्म करेंगे। कल बोला था ना, मृत्यु आती है तो दान धर्म शुरू होता है, नौकरशाही शुरू होता है, मृत्यु आती है तो सबको मिच्छामिदम शुरू होता है। मृत्यु के नाम पे धर्म बेवकूफी है और कुछ नहीं। एक भय पकड़ लिया है कि मुझे धर्म बचा लेगा। धर्म किसको बचाता है? जिसकी प्रारंभ स्थिति ऑलरेडी उसके साथ संपूर्ण मिलन की होती। तुम्हें प्रारंभ में नहीं किया, अंत में कैसे साथ देगा? कोई बच्चा स्टूडेंट पढ़ ही नहीं रहा है, उसको बोला कि मुझे 98 चाहिए, पॉसिबल है क्या? जो आराधना प्रारंभ से नहीं हो रही, उसे अंत समय में आराधना कैसे याद रहेगी? मन के परिणाम को यानी कि सब में ज्ञान को विशेष बनाना है, यदि विशेष जीवन जीना है तो, सफल जीवन बनाना है तो कितना दुख देना है किसी को। माया के जीवन से ये फॉलो होता है कि दुख कोई देता है या दुख हम किसी को देते हैं, दुख आता है या दुख कोई भेजता है। तुम किसी को दुख देने के लिए तैयार हो, बिना लाठी का, बिना बंदूक का, बिना छरू चुकी का, बिना कोई चाटा का, ऐसा कोई दुख है जो आप किसी को दे रहे हो? है किसी की निंदा, किसी की गलत बात है, दोष दृष्टि। जो ज्ञान की उपासना होती है तो ये माइनस नहीं आता, और वो अंतर मन से आपको आधा घंटा बैठना ही पड़ेगा। आपके मन के विचारों को आपको सर्च करना ही पड़ेगा। सेल्फ ऑब्जर्वेशन के बिना, आंतरिक चिंतन के बिना आंतरिक शक्तियों का निर्माण असंभव है। हमें दुनियादारी के अलावा कुछ पता ही नहीं चलता। हमने जो जिम्मेदारी निभानी है वो जिम्मेदारी सब हम देख रहे हैं। हमारे जीवन में हमें लगे कि हमको रोज की रेगुलर साधना जीवन में क्रियाएं करनी है, तो भी ये स्टॉप है कि क्रिया के नाम पर कहीं भी ये जीवन बर्बाद नहीं हो जाए, क्योंकि अनुष्ठान की क्रिया हर जगह पर है। अन्य दर्शनों में ईश्वर है, उनके पास भी उपवास मंगलवार सोमवार के है, उनके पास भी रोजे हैं, उनके पास भी वो क्रिश्चियन का धर्म है, उनके पास भी ईश्वर के कारण वो पदयात्रा में जाते हैं, वो भी ध्यान करते हैं, वो भी परमात्मा की भक्ति के लिए कोई उपवास करते हैं, भोजन त्याग करते हैं, वो भी भक्ति में रातों रात निकल जाती है उनकी। सारे क्रिया के धर्म अन्य दर्शन में है। सारे क्रिया के धर्म कोई भी व्यक्ति अपनी शारीरिक क्षमता के कारण कर सकता है। सारे क्रिया के धर्म उसे यदि आनंद आता है तो वो कर सकता है, लेकिन आत्मा का नहीं होता तो उसमें कोई भी उजागरता नहीं आती। आत्मा का नहीं होता तो उसमें कोई बल नहीं होता है। इसके लिए जैन दर्शन महान है कि तुझे जो कुछ भी करना है वो पहला प्रारंभ तेरे आंतरिक स्थिति से स्टार्ट कर। कई लोग आती है नवरात्रि तो 9 दिन तो हम नॉनवेज नहीं खाएंगे, ये 40 दिन वहां कनक दुर्गा माता जी है तो वहां ये लोग पालन करते हैं, तो वहां रेगुलर कहीं ना कहीं जाना आना रहता, तो और लाल कपड़े वाले बहुत सारे उतर गए। तो उन्होंने बताया ये लोगों ने कि 40-40 दिन तक
वो एक बार का आलू प्याज भी नहीं खाते, आलू प्याज नहीं खाते, नॉनवेज की बात तो खाते थे तो वही बंद किया, नीचे संसार में सोना, पैदल चल के दर्शन करने आते। आपको इस चीज का इंपॉर्टेंस क्यों लगता है, वजह क्या? यानी कि सही है तो छोड़ के देते हैं। ये जो सम्यक ज्ञान है ना, वो संकल्प वाले को मिलता है। सामान्य ज्ञान मिलता है तो सामान्य क्रिया तक पूरा हो जाता है। विशेष ज्ञान होता है तो वो आत्मशक्ति को प्रकट करने में ही लगाता है। एक आदमी 50 साल की उम्र में उसके पास 50 लाख है, एक आदमी 50 साल की उम्र में उसके पास 100 करोड़ है। फर्क क्या दोनों ने बिजनेस तो किया ना 20 साल की उम्र में, तो 30 साल में तो पीरियड है, उसमें डिफरेंस क्या? पुण्य की बात छोड़ो, किसी ने कोई मेहनत की, किसी ने कोई दिमाग लगाया, किसी ने प्लानिंग अच्छी की, तो दोनों की सेम उम्र, दोनों की सेम पीरियड, दोनों को रिजल्ट अलग क्यों? ये आपका तरीका है। तो इतना स्मार्ट है, इतना प्लानिंग वाला है, इतना एडवांस चल रहा है कि वो सब चीज को आसान बना देता है। यहाँ वही एग्जांपल दे कि क्रिया के मार्ग पर कोई क्रिया करता है तो क्रिया फलीभूत होती है, वही क्रिया करता है तो फलीभूत नहीं होती है। किसका हिस्सा ज्यादा है? सम्यक ज्ञान का। ज्ञान संपन्न क्रिया हुई तो वो आत्मा नरक के कर्म बंध के बाद भी वो सीधा सात्विक नरक से सीधा मोक्ष कर जाता है प्रसन्न चंद्रराज से। मन ही तारक मन ही मारक, मन सुख दुख देनारा, मन से मुक्ति ही मार्ग साधे, मन ही नरक मोजारो प्रसन्न चल जिन शासन सनगारा। ओ जी, मन को यहाँ ज्ञान का हिस्सा, आत्मा के अनंत ज्ञान का हिस्सा है। मन एक समझाने के लिए एक एग्जांपल रखा है, बाकी मन तो ऑलरेडी खुद है, वो भी समाप्त होने वाला है। तो यहाँ ये कंफ्यूजन नहीं लाना कि मन से धर्म करना, मन से नहीं, स्वभाव दशा को प्रकट करने के लिए धर्म करना। मेरी एक अनुभूति है कि मेरे अंदर जो छिपी हुई अनंत अनंत संभावना है, मेरे अंदर छिपी हुई अनंत शक्ति है, वो अनंत शक्ति के प्रारंभ में, अनंत शक्ति के प्रारंभ में, अनंत शक्ति की पवित्रता में, अनंत शक्ति की पूर्णाहुति में मुझे प्रवेश करना है, मुझे वहां तक पहुंचना है। तो वो बाह्य दुनिया के कनेक्शनों से कट होना ही। मैंने आपको सदगुरु मिले, बात इतनी है, दुख आता है या कोई देता, दुख देना है या दुख में भागीदार बनना है। तो ठाकरे नहीं पड़ती पहली बात तो बात ही बोले ना आपको है बात। जनरल में एक छोटा एग्जांपल करे करे लोग और किताब है, किताब बुक है, मैंने कहा फ्री हमने ज्ञान दिखा रहे हैं, किताब बड़े बड़ी लग गया तो कहा कौन ने किताब है 100 बड़ी कौन है, मैंने 25 पढ़ी है तो 100 बड़ी के जवाब हो गया, 100 पढ़ी है ज्ञान का अलग डाल 100 पढ़ी है, पता बात है। ज्ञान की उपासना के लिए हमारे पास टाइम ही नहीं है। राष्ट्र समाज ने फंडिंग लेवल पर पैसा है कमाना, उसमें आगे निकल गए, वो कोई उनकी उनका पूछा जो भी हो, ज्ञान के लिए पीछे क्यों है। और सबसे बड़ी बात बताओ जो आपको सबको छुड़ेगी या तो आपको जागरूक कर देगी। राजस्थान समाज के साथ अंधश्रद्धाओं का खिलवाड़ हुआ। क्या हुआ? क्या हुआ? अंधश्रद्धाओं का खिलवाड़ हुआ। तो ठाक पड़ी के वो भोग जो रहे, विधि जो रहे और बजट तैयार कर वास्ते और 1 लाख रुपए 1.5 लाख 5 लाख जो भी विधि करा में और झट में और रेडी में वो का बात हो कतरा दीवा एक ही घर में 10-10 दीवा हले देखो तो बोलो तो भगवान उतर आए। आपकी मान्यता नहीं बदल सकती, बदलनी नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। दुख आता है वो डर है, इसके लिए सारी चीजें बनाई रखी है ना, इस दुख के डर के कारण सारा निर्माण किया है ना। तो फिर परमात्मा है, उसका मूल्य क्या, अनंत ज्ञान की पहचान क्या, अनंत शक्ति है उसका एहसास क्या, मेरा अंदर छिपी होगी जो भी सामर्थ्य देता है उसके पाने के लिए मेरा जज्बा यानी कि मेरा जरूरत क्या है कि मैं वहां तक पहुंच सकूं। इतना भय क्यों? एक साथ छोड़कर निकल गए हमारे तीर्थंकर परमात्मा, हमारे गंगा परमात्मा, हमारे समर्थ परंपरा, कोई भी साधक था, चक्रवर्ती था, राजा था, बहुत संपन्न बने और बहुत उपलब्ध बने और वो आगे निकल। अब आपका इतना भय, इतना डर है, आप चैन नहीं कर सकते। एक घर में गंदा दीवा आ है, कचरा फोटो में लिया है, कटक में बिठाया है, एक तकलीफ आने दो, अरे बहुत तकलीफ का सॉल्यूशन नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, हैंग पे पर है, हैंग पे 10 फोटा ने 10 चीजें लगाई, 10 विधि विधान हले जाए, हैंग भगवान हाथ में ले आएगा और ठग भगत है, और भगत नहीं है। एक सिंपल आप बिजनेसमैन हो तो आपको पता चलता है ना कि कौन करने का करना हाथ में अब व्यापारी आदमी होना
आपको भी पता है ना इस आदमी के साथ कैसे रहना है। तो भगवान भी औकात ज्यादा ज्ञान है बने ठाए कोई ईश्वर कोई देवी देवता ने ठाए वो भगत खत भगत है बने माने है को ले डाले रहे कौन साथ है वो पहले बताओ। यानी कहने का मतलब किसी ने गलत रास्ता बताया और गलत रास्ते में चल रहे किसी का हम अनादर नहीं करते। पहली बात तो कोई गलत है वो भी हम नहीं कहते। तुम कौन हो पहले वो बताओ तुम कौन हो। कई जगह पर देख रहे हैं तो घरे बीचों बीच माता जी और कुल देवता है बट विधान है ठीक है वो अटे है अटे भगवान है अटे गुरु महाराज है वो साइड में वो लाइन का होता है सेंटर में कौन होता है अच्छे हो गए वो आए तो हमें कीधु तो कि पहला भगवान अटे फिर तो हो कोई मैं आपको क्या समझा रहा हूं अंधश्रद्धा तो नहीं बढ़ रही हां अंधश्रद्धा तो नहीं बढ़ रहा है। मैं आपको नहीं यहाँ कोई भी भगवान खुद आ जाए ना और ऐसी बातें हजारों लाखों दिन तक करे ना आपको बदलाना नहीं है ना तो फिर कोई हिसाब से रास्ता नहीं कोई हिसाब। ये सारे चमत्कार ने सारी अंधश्रद्धा ने सारे खिलवाड़ ने सारे सुख दुख के खेल है जिससे शासन में जिसको लेना देना नहीं है। आपको जो कुछ मिला है वो आपके भाग्य में आगे नहीं आपके पूर्व में कोई आराधना की होगी तो मिला है। आपकी साधना का बल निर्मित हुआ आपको कर्म आपको साथ दे रहा है आपका भाग्य बलवान बना तो आप नहीं चाहते भी मिल जाए। तुम्हारे पास 55 साल के बाद परमात्मा को राजा महाराजा बना 55 साल के बाद तब तो भिखारी की तरह रहता था भिखारी की तरह रहता था। आंखों के सामने है सारा नित्य योग आंखों के सामने सब छूट जाता है चाहो या ना चाहो तो फिर ये सारा जो साथ सजाया है ये सारी दुनिया की उलझनों में सारे जालों में हम फंस रहे हैं किस वजह से। थोड़ी श्रद्धा तो मजबूत बनानी पड़ेगी। गुरु पद की उपासना वो कोई व्यक्ति नहीं है वो शक्ति है। इसके लिए मिट्टी के गुरु बना के उन्हें शक्ति प्राप्त की एकलव्य ने कैसे प्राप्त की शक्ति मिट्टी का गुरु बनाए और जब मिट्टी का गुरु बनाए और बनाने के बाद पता चला द्रोणाचार्य को और वो आए कि क्या है इतना मास्टर कौन हो सकता है कि कुत्ता भौंक रहा है और कुत्ते की आवाज बंद कर दी और कुत्ते को खरोच नहीं आई ऐसे पूरे तीर यानी उससे मुंह में डाल दिए वो भी सुनते कर्ण वेदी कान आवाज जिस दिशा में आ रहे हैं वहीं तीर डाला उसे पता नहीं है कि कौन है लेकिन उस दिशा में तीर डाला और कुत्ते की आवाज बंद हो गई और उसको लगा भी नहीं कुत्ते को और एक नहीं 10-15 तीर एक साथ। गुरु देख रहा है कौन है भाई तू इतना होशियार मेरे कोई भी शिष्य में इतना होशियार कोई नहीं है तो कौन है गे कोई नहीं मैं भी आपका शिष्य हूं ना मेरा शिष्य तो मेरे पास कुछ सिखाया नहीं है मैंने तुझे कभी बुलाया नहीं है ना मैं तुझे जानता हूं तो तू मेरा शिष्य कैसे बना। आपने मुझे बुलाया ना बुलाया मैंने आपको सिखा लिया आप मेरे गुरु देखो ये मेरे गुरु की प्रतिमा है कहां है ये मेरी मिट्टी की प्रतिमा है। गुरु मिट्टी में होता है कि समुद्र में होता है गुरु व्यक्ति में होता है कि तत्व में होता है। हाँ देव गुरु धर्म तत्व है तत्वमसि। हम क्या मान रहे हैं इस चीजों को एक नॉर्मल सिचुएशन मान रहे एक नॉर्मल चीज मान रहे। गुरु मिट्टी में है कि सोने में है सोने मिट्टी में कुछ नहीं होता है। गुरु एक उपास्य तत्व है और वो गुरु उपास्य तत्व वो प्रकाश का अमृत का वर्षा है आपके आंतरिक शक्तियों को बदल देता है। यदि आंतरिक शक्ति न बदले तो गुरु खोजना जरूरी है। गुरु खोजे और मिले उसके बाद भी यदि आंतरिक शक्ति नहीं बदली तो खुद को खोजना जरूरी है। खुद गायब है खुद कहीं भटक रहा है। गुरु सब सही है किसी में कोई ना कोई गुण तो है ना हमें उससे क्या लेना था हमें तो मर्यादा संस्कार भावना शुद्ध रख के अपनी आत्मा का कल्याण करना। गलत सही का नतीजा केवल ज्ञानी करता है कि अज्ञानी करता है। केवल ज्ञानी भी ऑलरेडी कृष्ण भाव से सब देखते कि कर्म का उदय है हम किसी को बदल नहीं सकते। बदलना तो पहले परिवार से स्टार्ट करो इसके लिए निंदा का परिणाम खत्म हो जाए कोई गलत सही की सोच ही ना बने। यहाँ पर गुरु बोल रहे ये क्या बात हुई जबरदस्त है तेरा काम तूने मुझे गुरु माना उनके मन में परिणाम सही नहीं था। गुरु के मन में गुरु ने बोल दिया कि अर्जुन तो ताकतवर है अर्जुन का नंबर चला जाएगा अर्जुन को फर्स्ट नंबर रखना है उसको बोला तो मुझे गुरु मान रहा है। हाँ मानता हूँ एक काम कर मुझे अंगूठा दे अंगूठा देगा तो अभी उसकी जो पोजीशन है जो उसकी पावर है वो खत्म हो जाएगी। लेकिन वाह धन्य बन गया आपने मुझे अंगूठा मांग लिया आनंद आ गया। देवलोक में देव वो बोल रहे हैं सेम ये क्या कर रहे हो गलत है ये नहीं होना चाहिए। गुरु होके ऐसा कैसे हो सकता है तुम जिसको आपका समर्पण है उसके साथ विश्वासघात नहीं हो सकता है। वो मानने के लिए तैयार है थोड़ा सा उसने अंगूठा काट के दे दिया गुरुदेव ये अंगूठा आप ले लो। तुझे कोई महसूस नहीं हुआ गुरु पूछ रहे सामने से गुरु तत्व है ना इसके लिए खेल है ये आदर्श है। तुझे कोई महसूस नहीं हुआ मुझे क्या महसूस होता कि तुझे ऐसा नहीं लगा तू बाण नहीं चला पाएगा तो एक योद्धा नहीं बन पाएगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए मेरे गुरु के आशीर्वाद मिल गए ना आपने अंगूठा मांगा जान मांगी थी जान दे देता आंख नहीं जान मांगा जान दे देता
ऐसा बोध हर किसी को नहीं होता है। क्रिया होती है, आराधना होती है, व्यवहार होते हैं, समझदारी आती है, लेकिन संपन्नता नहीं आती। ये महाभाग्य होता है ना, तब महाज्ञान का योग होता है। बाकी तो क्या है, हर संसार में हर किसी का मिलना जुटना बिछड़ना सब कुछ चलता ही है, चाहे देव हो, चाहे गुरु हो, चाहे तीर्थ हो, चाहे पर्व हो, चाहे तिथि हो, चाहे त्याग हो, चाहे तप हो, चाहे क्रिया हो, सब कुछ आता हो जाता है। लेकिन एक चीज जो समर्पण भाव की है, तहत्ती भाव की है, वो चीज बहुत कठिन है। इसके लिए गुरु को जिसने धारा है ना, वो गुरु उसे महान बना देता है। उसे महान नहीं बनना तो भी ऐसे बहुत बहुत सारे एग्जाम्पल है। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल जैसे गौतम स्वामी और महावीर स्वामी का है ना, ऐसे जैन शासन का एक अमर एग्जाम्पल, अमर इतिहास है मोहन खेड़ा तीर्थ। क्या है, कौन है वहां, फिर से बोलो कौन है, कौन होने चाहिए, भगवान तो है, होने कौन चाहिए गुरु में, किसके नाम से है, तो मोहन विजय जी नाम से होना चाहिए ना। उपाध्याय भगवान से मोहन विजय जी, आज उपाध्यता दी है इसके लिए। मोहन विजय जी, उपाध्याय मोहन विजय जी, उनके नाम से तीर्थ बनना चाहिए कि रायन श्रीनिवास के नाम से बनना चाहिए, किसके नाम से बनना चाहिए, राजेंद्र सूरी महाराज से मोहन खेड़ा बनाया है तो राजेंद्र धाम बनना चाहिए, राजेंद्र खेड़ा बनना चाहिए, राज राजेंद्र ऊर्जा क्षेत्र अतिशय जो नाम देना बोले। तो ऐसा क्यों हुआ, कभी याद आया, कभी सोचा। गुरु शिष्य की अमर कहानी, निर्माण का प्रसंग है। देखो अरम की साधना का कितना बल है, और सात्विक आराधना करते हैं। राय सूरी इतने महान थे, फिर भी उनके गुरु के अनुसार, गुरु के आदेश से, उपदेश से। और वहां भीड़भाड़ के अंदर जब यथी परंपरा उसको परेशानी होने लगी तो हमारी दुकान बंद होने वाली है। यथी परंपरा में ये सारी अंधश्रद्धाओं के खिलवाड़ बंद होने लगे, क्योंकि शुद्ध मार्ग की परंपरा शुरू हुई। व्यक्तिगत जिसको आराधना करनी थी उसे पता चला कि मुझे आत्मा के लिए आराधना करनी है, काम डिमांड, मुझे कोई डिमांड नहीं करनी है, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, किसके लिए ना मांगू। लोग देवी देवता के पीछे पागल बन रहे थे, वो पागल बना रहे थे, और लोगों को इधर मांग लो तो सब सही हो जाएगा। देवी देवता की विद्या शक्ति है, सही है, वो भी एक इस पृथ्वी के जीव है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो कोई योगियों से, कोई साधकों से आगे निकल गए। उनको भी पता है कि साधक की सेवा भी मुझे करनी है, देवादिकम नमः। अब इस चक्कर में से बाहर निकालना था, तो राय सूरी महाराज ने योद्धार का सिद्धांत किया। इधर यति परंपरा में हजारों लोग यति और लाखों लोग उसके भक्त कुछ भी करके उनको गिराने की साजिश शुरू की, कुछ भी करके। इधर क्रिया की बात आती ही नहीं, सबसे बड़ी बात ये। इधर सिर्फ और सिर्फ बात यह आती है कि अरिहंत की महिमा, अरिहंत की जो शक्ति है, वो शक्ति को पहचानने वाले कम क्यों हो गए, अरिहंत की आशा तो बढ़ क्यों गई थी। अरिहंत की महिमा, एक सीधी बात है ना, घर में जमाई आ गए कंवर साहब, उनकी लिए आत्मसत्ता रहती है, लेकिन बेटा जो है उस दोनों में डिफरेंस है। कितने दिन तक जमाई राज, एक महीना नहीं जाए, एक दिन तक घणो वो मतलब छोटो भाई के मन में स्वामी का कहे के बने जाओ घर में एकदम अटैच थी रहवा मनी मारे पीर में तो भी जानो देखो कौन है, एक दिन में तो कंप्लीट हो गया नहीं रहना। क्यों, खूब मान सम्मान दे तो भी जमाई रहे, केवल वो मतलब कि दृष्टि तो अच्छी है ना, भक्ति की दृष्टि है ना, तो भी उनकी मान सम्मान करना, उनको संभालना, वो परम लोग तो है, लेकिन अपने रिलेशन में बेटा और जमाई दोनों, उसमें ज्यादा सम्मान या ज्यादा जिम्मेदारी किसकी बनती है, बेटे की, क्योंकि लॉन्ग टर्म है। देवी देवता एक हो, हरिहर परमात्मा हो बाबा तुम चरणों ने तादेव दिज्जो, भगवान से क्या मांग रहे, तादेव दिज्जो वो ही भवे भवे आज निरंतर तो परमात्मा ये चाहिए ही चाहिए, आरुप को ही लाभम समाई उत्तम बिंदु, परमात्मा आपसे मुझे मिलेगा, ये कौन देगा, जिसके बाद जो होगा वो देगा। मुक्ति चाहिए तो मुक्ति जिसने पाई उसके साथ भी हो, संसार चाहिए तो जिसके साथ संसार उसके साथ संसार भाव, और क्या चाहिए। हाँ, और चाहिए क्या, यदि ये डिसिप्लिन आ जाए सिर्फ थिंकिंग लेवल पर कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, ये सारी चीजें ये करने की वजह क्या है, यदि ये ज्ञान दशा जागरूक होती है तो अपने आप बदलाव आएगा। यहाँ क्रिया का कोई बंधन नहीं है। मोहन विजय जी और राय सूरी महाराज निर्माण का प्रसंग, यति ने ऑलरेडी उनके ऊपर एक तांत्रिक प्रयोग कर दिया, जिसे मूठ कहते हैं। तांत्रिक प्रयोग में एक मटके के अंदर कोई मैरिज चीज कोई भी हो कुछ कर भी दिया, और करने के बाद वो रात को 12 बजे उनके फाट के नीचे रखने आ गए, और उनको ऐसी सत्ता दी कि वो टोटा फोटा करो तो मतलब रिजल्ट है। अरे तो देवगुरु धर्मरा परम उपासक राजेंद्र सूरी महाराजा और अरिहंत परमात्मा का परम आशीर्वाद धारक, बड़े अपना विश्वास तो इस दुनिया में जो कर्म आएगा वही होने वाला है, कोई मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, कोई
मुझे कुछ दुख दे ही नहीं सकता, तो कितनी भी चालबाजी कर लेना, यानी कि किसी से डरना नहीं कभी। डरना तो पाप से डरना, तो पाओ कहां से? गलत चीजों से, गलत सोचों से डरना, अपन कहीं मर्यादा चूक जाए तो डरना। यहाँ पर रात को 12 बजे आया, वो रिटर्न हो रहे थे यदि खुद, और वहां कुत्ते भौंके पता चल गया और सामने से सबने पकड़ लिया, उसको मारने लगे। 1 बज गया, गुरु महाराज सो गए थे, उपास में वो उठे, वो नीचे गए, का वैल्यू है, कितना है, तो ये है ना, वो बोल नहीं रहा, ये आया था, ये यहाँ पास में यदि के कोई दूसरे ग्रुप में है, लेकिन जवाब नहीं दे रहा, क्यों 12 बजे यहाँ आने का काम क्या था? फिर उसने बोला कि गुरुदेव, मुझे सिर्फ यहाँ से जाने का मौका देना, मुझे अभयदान देना, यानी कि बचा लेना, मुझे ऑलरेडी यहाँ से कोई हाथ नहीं लगाए, तो मैं बात बताता हूँ, मुझे वचन दीजिए। वचन दिया जा, मैं बात बताऊँ, उसके बाद मुझे छोड़ देना, छोड़ देंगे। यहाँ पर सब खड़े थे, साधु भगत खड़े थे, संत खड़ा था, उसने बोला कि मैं आपको मारने की हम साजिश बना रहे, इसके लिए मैं यहाँ पर तांत्रिक प्रयोग के लिए आया हूँ। और वो मटका वहां पड़ा, ठीक है लेके जा, मैं नहीं लेके जाऊंगा, ये जो भी लेके जाएगा वो सड़ सड़ के मरेगा। विसर्जन करने वाला भी पावरफुल होना चाहिए, मेरी ताकत नहीं है, और मुझे मना किया है, आप शायद आज मुझे यहाँ मार डालो तो मुझे 1 घंटे का दुख है, ज्यादा नहीं, मुझे यहाँ आप मार डालो तो 1 घंटे में मर जाऊंगा, ये चीज से मैं कई दिनों तक, कई सालों तक सड़ सड़ के मरूंगा, परेशान करूंगा, चिल्लाऊंगा, और मेरी आत्मा भड़कती जाएगी, मैंने गलत प्रयोग किया इसके लिए, तो मैं ये विसर्जन नहीं कर सकता। उसने अपने आप को बचाने के लिए भयानक बात कर दी, कोई भी सुने तो डर जाए, कोई भी सुने तो डर जाए, અને ઓબ્રર હેંગ કી કરતો રહો હા और बोलती है वो 4 रस्ता का है को लाल फोटो पे दिखो ओ मत जाओ और ना है वो छोड़ो ना, वो तेलुगु वाला को लिंबू है ना, लिंबू में वो कंबू डाला तो है क्या, तो का है वो नए साल में आया ना इधर एक्चुअली ना, तो जय भवन से तो मेरे को दर्शन कर लेते, तो सीधा मैं यहाँ दर्शन करने आया था पहले, तो बड़े लाल तरबूज ने मन में लाल पंखू ने और फिर भाड़ो लगे वो पे नहीं जागी जाए, અને सुबह घर यदि पूजा करके गए या कोई दुकान से आए અને बड़े कोई गिर गए, कुछ लगा, कोई प्रॉब्लम हुआ, वो ही गए, वो वही गए ऑलरेडी कोई नहीं दो, पर अपना मन में जो भय तो ना हो जाता वो, ये भय खत्म करो, जला के खा करो, इतना क्यों डरना, बैठे परमात्मा बैठे, हाजिर हजूर दादा बोले राइट सिलवार, इतना प्रभावशाली है, हाईएस्ट गुरु महाराज के मंदिर पूरे इंडिया भर में है भगवान के पास, वो कैसे होगे? ये बात सुनी, वहां से वो यदि गए और मोहन विजय को बोला कि ये विसर्जन करने जाना है, तब विसर्जन करके 3 बजे आए, सिर के हाथ में का काम पे लगा, प्रॉब्लम हुई होगी कि नहीं हुई होगी? हाँ क्या, अरे यार नहीं कैसे होती, प्रॉब्लम वाली चीज क्यों नहीं होती? तो बोलोगे चक्कू से मारो लगे नहीं, ऐसा पॉसिबल है क्या? कि लोगों को फायर करे और मुझे बंदूक नहीं लगे, ऐसा हो सकता है? वो विधिविधान वाली चीज थी, उससे प्रॉब्लम होने वाला था, तो प्रॉब्लम होनी चाहिए ना। हाँ, धर्म का प्रभाव इतना है, उनका समर्पण विशेष था, उनकी आंतरिक शक्ति गजब की थी, क्योंकि मैं हूं ही नहीं, मैं जो कुछ हूं वो मेरे गुरु के साथ, जो एक लवे का अमर एग्जाम्पल, अमर इतिहास है, एक लवे को मुझे जान दे देंगे। मोहन विजय जी ने सोच ही लिया कि गुरु की सेवा में यदि कुछ गंवाना पड़ता है तो बहुत कुछ पाना है, गंवाना कुछ है ही नहीं, पाना बहुत कुछ है, ये सब है ना भावनाओं से आता है, एक कैलकुलेशन वालों का काम नहीं है सर, ये जो गणितज्ञ है ना वो घूमते ही रहते हैं, एग्जांपल करते हैं, 2 2 एक्स वाई स्क्वायर क्यूब क्या होता है, वो गणित वाला है, गिनती करता रहता है, तो गिनती घरों में भी करता है, गणित नहीं करना है, धर्म करना है तो छलांग लगानी, स्वीकार लेना है, आगे कुछ भी होगा देखा जाएगा, सिर पे बैठे थे गुरु धर्म, फिर क्या? मोहन विजय को तकलीफ होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? आपके पूरे डेटा क्लियर हो रहे हैं, आप खाली हाँ हाँ करके मत, ऑपरेशन करना है हो, मोहन विजय को प्रॉब्लम होना चाहिए नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, नहीं क्यों हुआ? परम प्रभावी परम प्रतापी गुरु महाराज का सिर पे हाथ था, हाँ, नाम क्या है उनका? युग महर्षि योगी राज, हाँ, विश्व पूज्य प्रभु श्रीमद विजय, हाँ, क्या लगाते विशेषण, और वो है वास्तविक है, जैसे कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य का था ना, ऐसे गुरु महाराज, ऐसे प्रभावी और ऐसे प्रतापी गुरु महाराज आज यहाँ पर नहीं है, उनको देवलोक गमन ने 115-20 साल होने आए, आज एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं कह सकता कि मुझे महसूस नहीं हो रहा है दादा गुरु, आप गए उनके पास बैठे और आनंद से आपने बात की, गुरु महाराज का उपकार, गुरु महाराज कुछ भी आराधना साधना साथ देना, आपको साथ मिलता ही है, 100% मिला ही है, पर ऐसा तो जागती ज्योत है, हाँ? वो सिर्फ મોહનખેડા में अतरो छोटो 12 बाय 12 रो गुरु मंदिर है, અને बड़ोदरा उत्थापन रो
नया गुरु मंदिर बनाना है। आचार्य भगवान यतीन्द्र सूरी महाराज, जैन सूरी महाराज के गुरु आचार्य भगवान जैन सूरी महाराज साहब, दूसरे हेमंत सूरी महाराज साहब, बहुत सारे गुरु महाराज, रविंद्र सूरी, जितने भी जे साधक थे, जो आराधक थे, सबने विनती की कि राय सूरी महाराज आप वापिस नए मंदिर में जाओ, जलाली पूर्वक आपको बिठाएंगे, आप कुछ भी करके पधारो, तो ये मंदिर का उत्थापन करके वापिस बेनमून आपका गुरु मंदिर बनाएंगे। पूरा हिंदुस्तान याद करेगा सुवर्ण मंदिर की तरह। रजाई नहीं और टेंडर बाहर पाड़ो तो दिनेश जी, रमेश जी, दीपक जी, तो આપણે ગુરુ મંદિર બનાવવાનું है 10 करोड़ रू या 20 करोड़ रू, कब टेंडर आवे 1000 से ज्यादा आवे, कितना 1000 मतलब मारे गुरु मंदिर बनावવાનું है। आज मारे पास 10 करोड़ से कोई नहीं, 2 साल में नहीं, आप ही गुरु महाराज दे का विचार आवे। मुझे पूरा खेल कर देना, जितना इतना साफ कर दूंगा, बैलेंस कोई प्रॉब्लम नहीं है। संसार तो बचेगा, जितना बचाना इतना बचेगा, संसार की कोई बड़ी बात है नहीं, ऐसा कैसे भी कमा लेंगे। वो बार-बार चांस थोड़ी आवे धर्म रो, कितना टेंडर आवे गुरु महाराज नौकरी 1000 मुंह कह दियो, 10,000 से ज्यादा, क्योंकि ऐसे लोग हैं जो 3 थोड़े जो नहीं जन्मा हुआ है, जो 3 थोड़े गांव के नहीं है, फिर भी गुरु महाराज के प्रति अपार श्रद्धा है, अपार, जिससे 3 थोड़े साधु साधु पहचानते नहीं। तो गुरु महाराज एडा दिन में की बनावे मोहनखेड़ा में रेगुलर करीबन 7 शताब्दी से 7 या 8 साल से राकेश भाई बॉम्बे वाले सीए है, उनसे धर्म से कुछ लेना देना, स्थानक वाले सीए। मैंने एक दिन सपना में क्या करे तो आओ तो नहीं मारे आरती में, उसको ऐसा लगा गुरु महाराज ने बुलाया है, तो उसने सर्च किया क्या है, धर्म से कोई लेना देना नहीं, जैन था। अब वो स्थानक में वो सीए था, उसकी पढ़ाई चल रही थी, उसे उसे कोई महाराज साहब या कोई तीरथ से कुछ नहीं, उसे पता चला राय समाज कहाँ है, सर्च किया, सीधा मोहनखेड़ा आया। और मेरठ आने के बाद जो सीए था तो उसके साथ से व्यापारी लोग तो जुड़े जैन समाज के, वहां के हाँ यही गुरु महाराज है, हर साल उसकी आरती, हर साल तो सब कुछ करे करता है, हर साल उसकी आरती। उसको 1 करोड़ रुपया या 10 करोड़ गुरु शासन के बाद, शताब्दी के बाद रेगुलर 9 साल से मेरे बात ना बोल दो, आरती वही उतार राकेश भाई कहना मन में आवे, वो कितना आवे, पैसे तो कमा लेंगे, भक्ति नहीं मिलेगी बाद में। वो गुरु महाराज मोहन विजय जी को आशीर्वाद दिया और मोहन विजय सुबह काम पे लगे, कुछ भी नहीं हुआ। गुरु महाराज का डेवलप होने वाला था और गुरु महाराज ने किया कि मैं कोई यहाँ से बिरसर में जाने वाला नहीं, मेरे 83 रनिंग है, मुझे कोई दोस्त लेना नहीं है, कितना मक्कम रहना चाहिए। पैर में कांटा लगा, राजगढ़ रुक गए, राजगढ़ रुक के समाधि रही कि यहाँ पर जो मोहनखेड़ा तीर्थ बना है, उससे पहले मोहनखेड़ा बना, उससे पहले सालों को बोले तू बटे जा, बटे तू खोली, बटे साथियों खोली, बटे मंदिर करने था। क्या ज्ञानी पुरुष का योग मिला है, और कहते भटको कड़े जाना हो गए। हाँ दादा मुझे राइन सूरी महाराज के साथ बैठ जाओ, आप आराम से 10-15 मिनट आप उनके मन की बात कर लो, उनको इतना कहना धर्म में स्थिर रखना, कोई लालच से मत बैठना उनके पास, मारे और सहयोग से विचार में महसूस करो कि मुझे देव गुरु धर्म का आशीर्वाद देना और मेरी साधना स्थिर है, ऐसा वो आप ही करी, थोड़ा लाख से वो करोड़ देगा करना है, करोड़ दे वो बड़ी बात नहीं है, करोड़ को दान दे ना वो आशीर्वाद। बात ये है पुण्य बढ़ता है तो साल कितना बनते हैं, मां पुण्य बनता है तो साल कितना का लाख मार के निकल जाते हैं। हमारी सोच रुक गई है। मैं बात ये गुरु महाराज ने अंत से बोल दिया, मेरा जो अग्नि संस्कार परमात्मा के चरणों में जहाँ होने वहां होगा, वहां उस जगह का नाम मोहनखेड़ा रखना। ये मोहन विजय जी का इतिहास, हमारे इतिहास। तो गुरु कोई मिट्टी है या सोना है, गुरु शक्ति है, समर्पण है, और आज भी याद करते हैं ना तो हमें एहसास भी होता है। और हमारे सबके ऊपर, मैं आप सबके ऊपर कोई ना कोई गुरु का आशीर्वाद है। सब कितनी है, गुरु बदलना था, महिला ने गुरु नहीं बदले, उनके आशीर्वाद ही दिए, उनसे सलाह ली, क्योंकि आपकी जो मेंटालिटी आप हर किसी को बोलोगे तो आप स्थिर नहीं रह पाओगे, आपके अंदर रहे हुए दोष से वो बदल नहीं पाएंगे, गुण विकसित नहीं होंगे। गुरु के पास जाना, सारी बात करना, वो फिर अपने आप प्रायश्चित भी देंगे, परिवर्तन भी लाएंगे और स्थिर भी करेंगे। अब जब गुरु तत्व की उपासना आती है, उपाध्याय पद की 25 गुण बताए, 25 वो जाए, हाँ 25 साथिया समासना प्रदक्षिणा अवसर प्रार्थना मनोमन ये करना के गुरु आपकी गुरुदेव आपकी उपासना है वो ज्ञान उपासना के लिए है, तो मेरा ज्ञान भी ऐसा बने कि मेरा ये संसार है ना मैं व्यतीत करूं तब तक धर्ममय हो गया। मैना को दुख देने वाले ने दुख दिया, मैना को दुख लगाए। मोहन विजय को लगा कि दुख है या नहीं वो सोचा ही नहीं, मोहन विजय सोच रहे और सोचे तो अरे तो के बात से मारते थे यार, मन तो देख आ गई, मैं तो बटे करते जाओ, मन तो भी आ गई है, कने हाथ में मेलन है, खेल खत्म, लक्ष्मी तीरो करवा आया तो दरवाजा बंद। गुरु शक्तिपात करता है, ऐसा मांगने में बात आती है, क्या आती है, गुरु क्या करते हैं, शक्तिपात करते हैं, तिलक करते हैं, शक्तिपात करते हैं, एनर्जी करते हैं। जैन शास्त्र में वो बात नहीं, जैन शास्त्र में शक्तिपात आज्ञा प्रदान, आज्ञा पालन की सब न्यौछावर करने
करने की शर्त पर। और ये जो न्यौछावर जो बलिदान होता है वो श्रेष्ठ फल देता है। यहाँ कई लोग हैं जिसने आमिर की होली की है, कि बाबूजी आपने बोला था, लेकिन आमिर मेरे 30 साल से मैंने किया है, जब भी जाओ तो सिर दुखता है, पैर दुखते हैं, वोमिट होती है, लेकिन आपने बोला मुझे कुछ भी करना ही है। मैंने बोला होगा ही होगा, 100% होगा। इसने बल निर्मित किया, तो गुरु ने ना, तुम्हें ना, मैंने नहीं, एक समर्पण भाव में तत्व ने, गुरु तत्व की शक्ति बाहर आई, करना ही है और किया उसने। तुम पीछे मत हटना। आज भी शायद आमिर ने किया तो वापस कल से स्टार्ट करना। आज उपाध्याय पद चौथा दिन है ना, तो 5वां दिन है, वो तो है क्या? अरे हाँ, करवा वाला बोले, नहीं करवा वाला बोले। आमिर भक्ति की शक्ति बढ़ानी। अब ट्राई करो, आपको महसूस होना चाहिए बाकी क्रिया के नाम पर आप कहीं पर भी वो ऑलरेडी क्रिया करते करते आप कहीं फंस गए क्रिया के नाम पर, तो आप आज्ञा के नाम पर, विद्वान के नाम पर नहीं जाओगे। महिला के जीवन में दुख आए और जब गुरु को पूछा, गुरु ने सीधा 9 पति की आराधना दी, त्रिजय विजय चक्रम सिद्ध चक्रम। 9 तत्वों में किसी व्यक्ति का नाम है नहीं, 24 तीर्थंकर में से कोई तीर्थंकर का नाम है? इतनी परंपरा में महावीर भगवान के बाद इतने गुरु हुए हैं, तो पहले जो गुरु है उसके किसी गुरु का नाम है? कोई भी तत्व यहाँ पर नाम के साथ जुड़ा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ तत्व एक प्योरिटी के साथ, पवित्रता के साथ, गुणों के साथ जुड़ा। यानी कि 9 तत्व की आराधना वो अनंत काल से चली आती है, क्योंकि शाश्वत स्वरूप है, आज की नहीं है। महीना जिसके लिए नहीं, ज्ञानी गुरु ने वो तत्व बताया कि इसी चीज से कर्म परिवर्तन होगा, भाव परिवर्तन होगा, भटकना नहीं कहीं। आज से आप ट्राई करो, कोई भी श्रद्धा की बात आती है तो चेक कैंसिल करो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, डरना मत, आराधना करना। सही बात है, 21 माला ओम ह्रीं श्रीं हरम नमः रोज करनी, करेक्ट? रोज डेली 21 माला ओम ह्रीं श्रीं हरम नमः, और गुरु महाराज ने जाप पे कार्ड पे पड़ी है, रोज करो प्रॉमिस के साथ। मैं दूसरा एग्जांपल तो नहीं लेता, लेकिन ये नॉर्मल एग्जांपल है। इतने अपूर्व साधना करके आगे बढ़ने की भावना रखना। उसके साथ साथ मैडा ने जब साधना शुरू की तो साधना कितनी जबरदस्त है, गुरु का स्मरण शिकार आसन, तो ये साधना में हम आगे देखते हैं। होली के पारने के बाद तेरस का तो अद्भुत माहौल है, पूनम का भी है, और उसके बाद पूनम के बाद 7 तारीख को पारना, 8 और 9 तारीख को एक आध्यात्मिक शिविर है, जो शिविर के अंदर 6-8 घंटा में सुबह का एक अभिषेक रहेगा। यहाँ से राजेंद्र नगर में सुबह 5 बजे यहाँ से पैदल यात्रा एक कोपुर की रहेगी, एक दूसरी यात्रा राजेंद्र नगर की रहेगी। हाँ, जो हमारे नेहरू के समीपी तीर्थ है, ऐसा सुंदर मजा का तीर्थ, सुंदर शांत माहौल में एक आध्यात्मिक शिविर का माहौल 2 दिन के लिए। हम यहाँ 1 घंटे सुन रहे हैं, टाइम कम हो रहा है, तुम जिम्मेदार है तो आगे पीछे जाना करना है। वहां पर 2 दिन के लिए बाहर से जो आएंगे वहां रहना करना, आप लोगों को वहां रहना तो नो प्रॉब्लम, बाकी आप वहां आ जाते हो तो रुकने की व्यवस्था है। 6 घंटे 8 घंटे परमात्मा की भक्ति, संवेदना, व्याख्यान। अभी यहाँ हमारे डाउट्स नहीं आ रहे, जो क्वेश्चन आंसर है मैं ही कर रहा हूँ, क्वेश्चन आंसर आपके मन में आने चाहिए। तो वहां पर ये सारी चीज 6-8 घंटे, हर एक 1-1 घंटे का गैप रहेगा, और पूरा दिन मस्ती और शाम को संध्या भक्ति परिवार के साथ है, परिवार के साथ है। थोड़ा मैनेजमेंट करके 2 दिन की शिविर में आप थोड़ा फॉर्म वगैरह भर लेना। यहाँ से फॉर्म नीचे से ये दीपक भैया के, और दूसरे किसका नाम था? हितेश भाई, हाँ। तो आप फॉर्म वगैरह ले लेना। जो भी संस्था के जितने जितने मंडल है, ट्रस्टी वाले ट्रस्टी का ग्रुप में फॉर्म कर दो, ऑपरेटर ट्रस्टी अलावा राजेंद्र परिषद राज्य परिषद ग्रुप में फॉर्म करो, बहन वाला मंडल है तो मंडल वाला फॉर्म करो, बहन वाला मंडल है तो ना फॉर्म करो। क्यों? क्योंकि ये शिविर के अंदर बहुत प्रॉपर मैसेज आएगा। आप 10 दिन के लिए सुन रहे हो, 15 दिन के लिए मोटे रात में बैठो तो बाउसी आपने 14 साल इतनी विनती करवाया, आप 14 में करूँ तो क्या बाउसी के परमजीत भाई के और हमारे हितेश के बाउसी 14 करूँ तो अपनी विनती तो हुई थी। तो आपकी बात सही है, लेकिन योग की बात है ना सारी। तो 2 दिन की शिविर के लिए आपके परिवार के साथ, क्योंकि अभी आप लोग आते हैं लेडीज, लेकिन जेंट्स नहीं आते। जेंट्स कम आते हैं, उनका वो काम होगा, तो संकोच होगा, दुकान होगी, कुछ भी हो, वो ये चीज सुनेंगे रहे तो आराम, क्योंकि दोनों तरफ से कॉम्प्रोमाइज होना चाहिए ना। अच्छे घरे जाए को गया और वासी को कह रहा था कि का कह रहा था का थे को तो नहीं हट में पर अगर बैठे तो बने थोड़ा दिमाग का ताल खले पर रखे हो, और वो बात तो सही अपलोड करना जरूरी है। तो 2 दिन के शिविर में फॉर्म वगैरह आप नीचे पेड़ी से इन लोगों से भर लेना, क्योंकि पूरा काउंट डाउन पूरा ठा पड़े तो व्यवस्था ही ठा पड़े। पुण्यशाली लाभ भी तो है ऑलरेडी सर, न्यू अमेरिका प्लाईवुड, न्यू राजेंद्र प्लाईवुड, हाँ न्यू राजेंद्र प्लाईवुड, हाँ तो नाम राजेंद्र प्लाईवुड, हाँ तो ऑलरेडी उस चीज को लेके उनका सब लाभ है, आने जाने का भी लाभ उनका ही है, वहां रुकना, खाना पीना सब साधारण भक्ति का, वहां पर जो भी भक्ति होगी। तो इसी तरह ये जो 2 दिन की शिविर पारिवारिक है, उसमें आप ना आ सकते तो आपके
परिवार वाले कोई भी यहाँ से चेन्नई, विजयवाड़ा, गंटूर, तेनाली कहीं भी रहते हो तो कोई भी किसी को भी ला सकते हैं, यानी कि 300, 400, 13 दिगंबर कोई समुदाय की बात नहीं है। चलिए अच्छा वो सूचना होगा आया।